नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स सूर्या देव फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिरकल में सगर नाम के एक अत्यंत परोपकारी राजा थे। वे अपने पुण्य कर्मों और महान गुणों के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए और चारों ओर उनका ही गुणगान होने लगा। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी बीच राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तब इंद्र देव ने उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा और कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। ये जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनके पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक वह मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते, तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। इस प्रकार वे आजीवन तपस्या में लीन रहे और उनकी मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने अपने कठिन तप से मां गंगा को प्रसन्न किया। तब मां गंगा ने राजा भागीरथ को वरदान दिया कि वे पृथ्वी पर अवतरित होंगी। किंतु मां गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। इसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर मां गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। तब भगवान शिव ने भागीरथ राजा की विनती स्वीकार करते हुए मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसी के साथ भगवान शिव गंगाधर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तब राजा भागीरथ मां गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहां पर मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद मां गंगा आगे जाकर सागर में समाहित हो गईं। जिस दिन मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति का ही दिन था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी मकर संक्रांति के दिन से गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी बातें। मकर संक्रांति का दिन खुशी, समृद्धि और नए आशीर्वाद का प्रतीक है। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए श्री मंदिर के साथ। हम आशा करते हैं इस वर्ष की मकर संक्रांति आप सभी के जीवन में गुड़ जैसी मिठास लेकर आए। मकर संक्रांति की संपूर्ण पूजा सामग्री: चौकी, लाल वस्त्र, सूर्यदेव की प्रतिमा या तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति, कुमकुम से रंगे लाल अक्षत या गेहूं, तांबे का कलश, अष्टदल पत्र, आम या अशोक के पत्ते, शुद्ध जल, गंगा जल, कुशा, 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 2 इलायची, पान, लाल चंदन, सिक्का, मौली, जनेऊ, तिल, गुड़, जलपात्र, घी का दीपक, गुड़हल या गुलाब का पुष्प, पुष्पमाला, फल, भोग, दक्षिणा। मकर संक्रांति के दिन पूजा की तैयारी। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के पानी में तिल और गंगाजल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाएं। इसके बाद साफ धुले हुए कपड़े पहनें। यदि संभव हो लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनें। इसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए तांबे के कलश में जल, गंगाजल और थोड़ी तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य देव को नमन करें। इसके बाद घर में की जाने वाली दैनिक पूजा करें। अब पूजा की सामग्री इकट्ठा करके शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करें। मकर संक्रांति की संपूर्ण पूजा विधि: सबसे पहले चौकी स्थापित करने वाली जगह को साफ कर लें और इसके बाद इस जगह पर चावल या आटे से स्वास्तिक बनाएं। अब इस स्वास्तिक के ऊपर चौकी स्थापित करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं।
चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। शुद्धिकरण के लिए चौकी पर गंगाजल छिड़कें। इसके बाद इस पर भगवान सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। एक पान के पत्ते को भी चौकी पर रखें। इस पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। अब चौकी पर दाईं ओर गेहूं के दाने या कुमकुम से रंगे चावल से अष्टदल बनाकर इस पर कलश स्थापना करें। तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें। इसमें गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाएं और कलश के उभार पर लाल चंदन से स्वस्तिक बनाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, तिल के दाने, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल या तिल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अष्टदल रूपी आम या अशोक के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब इस कलश के ऊपर मिट्टी का दीपक रखें और घी की सहायता से इसे प्रज्वलित करें। अब स्नान के रूप में एक अलग जलपात्र से कुशा की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और सूर्यदेव पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम अक्षत और लाल चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद गुड़हल का पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। इसके बाद सूर्यदेव को लाल चंदन से तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। अब सूर्य नारायण को भी गुड़हल का फूल अर्पित करके नमस्कार करें। अब चौकी पर धूप दीप जलाएं। भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद भोग चढ़ाएं। भोग के रूप में तिल गुड़ के लड्डू, फल और घर में बना हुआ प्रसाद जैसे कि गाजर का हलवा, पूरी, खीर आदि रखें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव की आरती करें। आरती के बाद दाएं हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान को नमस्कार करते हुए पूजा में हुई किसी भी तरह की त्रुटि के लिए क्षमा मांगे और वो फूल और अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब सभी में प्रसाद वितरित करने के बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। मकर संक्रांति के मंत्र आरती। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान दान के बाद जो जातक सूर्य देव के मंत्रों और उनके 12 नामों का जाप करते हैं उनके जीवन की बहुत सी समस्याएं सूर्य देव की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। इस लेख में जानिए सूर्य देव की आरती, 5 मंत्र और 12 नाम जिनका जाप अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव के 5 मंत्र। ओम ह्री ह्री सूर्याय नमः। ओम ह्री घृणे सूर्य आदित्य क्लीम ओम। ओम घृणी सूर्य आदित्य। ओम ह्री ह्री सूर्याय सहस्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकर। सूर्य देव के 12 नाम। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम रवये नमः। ओम मित्राय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगया नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम मारिचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम आर्काय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सूर्य भगवान की आरती। जय कश्यप नंदन। ओम जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन। भक्त हृदय चंदन। जय कश्यप नंदन। सप्तश्वर्थ राजित। एक चक्रधारी। दुखहारी सुखकारी। मानस मलहारी। जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित। विमल विभवशाली। अध दलदलन दिवाकर। दिव्य किरण माली। जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रस्विता। सविता शुभकारी। विश्व विलोचन मोचन। भाव बंधन भारी। जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासक। नाशक त्रयतापा। सेवत साहज हरत अति। मनसिज संतापा। जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सूर्व। भू पीराहारी। वृष्टि विमोचन संतत। परहित व्रतधारी। जय कश्यप नंदन। सूर्यदेव करुणा कर अब करुणा कीजय। हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजय। जय कश्यप नंदन। इस मकर संक्रांति आप भी श्रद्धापूर्वक सूर्यदेव के इन मंत्र आरती और नामों का जाप करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। क्यों उड़ाते हैं मकर संक्रांति पर पतंग? खुशियों से परिपूर्ण मकर संक्रांति का पर्व उल्लास की एक लहर लेकर आता है। लोग विभिन्न प्रकार से इस पर्व को मनाते हैं।
इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी बेहद प्रचलित है। भारत के अधिकांश हिस्सों में इस दिन पतंगबाजी की जाती है, खासतौर पर गुजरात में। इसके अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में भी मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। आज इस लेख में हम जानेंगे कि आखिरकार इस परंपरा के पीछे का कारण क्या है, क्यों खासतौर पर इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पीछे कोई विशेष धार्मिक कारण नहीं मिलता, लेकिन पतंग उड़ाना अपनी खुशियों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ये पर्व लोगों में प्रेम और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। समाज के सभी तबके के लोग एकत्रित होते हैं और इस पर्व को मनाने के लिए पतंग उड़ाते हैं। इस प्रकार यह पर्व सांप्रदायिकता की भावना को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा इस परंपरा के पीछे एक अन्य कारण ये दिखाई देता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होता है। इस कारण इस समय सूर्य की किरणें औषधि का काम करती हैं। क्योंकि सर्दी के कारण हमारे शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है और त्वचा भी रुखी हो जाती है। इसके साथ ही पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आ जाता है, जिससे सर्दी से जुड़ी समस्याओं से भी निजात मिलती है। संक्रांति पर क्यों है तिल गुड़ का खास महत्व? मकर संक्रांति पर खासकर हम सभी को तिल और गुड़ के लड्डू खाना बेहद पसंद आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति के शुभ दिन पर तिल और गुड़ का इतना महत्व क्यों होता है? तो आइए जानते हैं इस परंपरा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस प्रथा के पीछे छुपी धार्मिक मान्यता की। साथ ही हम आपको इससे जुड़ी वैज्ञानिक अवधारणा भी बताएंगे। हिंदू संस्कृति में मकर संक्रांति के अवसर पर तिल और गुड़ के दान एवं भोग का विशेष महत्व माना जाता है। लोग इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से तिल के लड्डू बनाते हैं और सूर्य देव सहित भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाने और खाने की परंपरा क्यों है, और खासकर इन्हें गुड़ में ही क्यों बनाया जाता है? मिलती है श्री विष्णु की विशिष्ट कृपा। सृष्टि के पालनहार माने जाने वाले श्री विष्णु जी के लिए भी तिल बेहद खास है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान एवं भोग व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देता है। साथ ही विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि भी प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद स्वास्थ्यवर्धक है तिल और गुड़। तिल और गुड़ को बेहद ही स्वास्थ्यवर्धक खाद्य वस्तु माना गया है। इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कई बीमारियों के उपचार में मदद करते हैं। यह पाचन क्रिया को भी सही रखता है और शरीर को निरोगी बनाता है। शरद ऋतु के अनुकूल है तिल और गुड़ का सेवन। मकर संक्रांति का पर्व हर वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। इस दौरान मौसम काफ़ी ठंडा होता है। वहीं तिल और गुड़ की तासीर गर्म होती है और सर्दी के मौसम में जब शरीर का तापमान गिर जाता है तो शरीर को अतिरिक्त गर्मी की जरूरत होती है। ऐसे में तिल और गुड़ का सेवन शरीर में गर्मी व ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। शनिदेव के लिए महत्वपूर्ण है तिल। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति कहकर भी पुकारा जाता है और मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। साथ ही तिल शनिदेव की प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर तिल का दान व उसका सेवन किया जाए तो इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और उनकी नकारात्मक दृष्टि से हमें मुक्ति मिलती है। जो लोग इस दिन तिल का सेवन व दान करते हैं, उनका राहु व शनि दोष निवारण बेहद सरलता से हो जाता है। मकर संक्रांति से मिलने वाले 5 लाभ। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर धर्म कार्यों से अद्भुत लाभों की प्राप्ति होती है। हमारे आज के इस विशेष लेख में हम आपको ऐसे ही लाभों के बारे में बताएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। पुण्य प्राप्ति। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से या उनके जल को घर के पानी मिलाकर स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और 1000 गुना अधिक पुण्यफल मिलता है। कार्य सफलता। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन जल में सफ़ेद चंदन, दूध, सफ़ेद फूल और तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपको कोई बड़ा पद मिलेगा और हर काम में सफल होंगे।
आर्थिक प्रगति माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान तिल, गुड़, खिचड़ी, नए कपड़े, कंबल आदि का दान करने से घर में चल रहे क्लेश समाप्त होते हैं और घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। सुख समृद्धि की प्राप्ति। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से आपके जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। स्वास्थ्य का वरदान। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ जरूर खाना चाहिए, इससे सूर्य देव और शनि देव दोनों की कृपा मिलती है, साथ ही सर्दियों में होने वाली बीमारियां भी दूर रहती हैं। तो दोस्तों, आप भी मकर संक्रांति पर दान पुण्य करें, आपको अपार सुख समृद्धि मिले। मकर संक्रांति पर इन बातों का रखें ध्यान। सर्वप्रथम है इस दिन देर तक न सोना। मकर संक्रांति के दिन देर तक सोना घर परिवार में दरिद्रता का कारण बनता है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के पर्व पर भगवान सूर्य उनके पुत्र शनि की राशि अर्थात मकर में गोचर करते हैं, इसीलिए इस दिन सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहने से आप सूर्यदेव के साथ ही शनिदेव के कोप के भागी भी बनेंगे। इस दिन ऐसा करें कि सुबह जल्दी उठकर जल में गंगाजल और तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद आता है दान। मकर संक्रांति के दिन दान करना मनुष्य को कई पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन भूलकर भी किसी जरूरतमंद को अपनी दहलीज से खाली हाथ न जाने दें। अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें। तेल, कंबल, गरम कपड़े और अन्न, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको मकर संक्रांति पर दान करनी चाहिए। तीसरी सावधानी है तामसिक भोजन का सेवन न करना। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के दिन मांस, मदिरा और शराब के सेवन को वर्जित माना जाता है। इस दिन ऐसा करना पाप की श्रेणी में आता है। भूल से भी इस शुभ तिथि पर घर में या घर से बाहर भी मांस, मदिरा और शराब का सेवन न करें। इसके बदले इस दिन तिल गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, चूड़ा, दही आदि का सेवन करें। चौथा है किसी को ठेस न पहुंचाना। दोस्तों, अब एक विशेष बात। मकर संक्रांति के उत्सव में पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा, लट्टू आदि से खेलना आज भी कई क्षेत्रों में प्रचलित है। इस दिन आपका उत्सव किसी अन्य के लिए तकलीफ न बने, इस बात का ध्यान रखें। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर किसी की निंदा न करें, किसी से अपशब्द न कहें और अपने मन में सद्भाव रखें। इसके लिए मकर संक्रांति के उत्सव में अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। मकर संक्रांति 2025 की 8 खास बातें। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार किसी उत्सव से कम नहीं होता। समाज के सभी वर्गों में हर उम्र के लोग इस महापर्व को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। जहां बड़े बूढ़े दान को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं बच्चों के लिए ये त्योहार लड्डू खाने और गिल्ली डंडा खेलने का बहाना होता है। हमारा आज का ये विशेष लेख मकर संक्रांति महोत्सव के अलग अलग रंगों को दर्शाता है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं इस त्योहार से जुड़ी 8 बेहद खास बातें। इस संक्रांति को ऐसे मिला मकर संक्रांति का नाम। ये दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य को समर्पित होता है। ज्योतिष के अनुसार पौष मास में सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए ये संक्रांति मकर संक्रांति के नाम से लोकप्रिय है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होती हैं, जिससे प्रकृति में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हालांकि हिंदू कैलेंडर में 12 संक्रांतियां होती हैं, परंतु मकर संक्रांति अपने धार्मिक महत्व के कारण सभी संक्रांतियों में सर्वाधिक विशेष मानी जाती है। गंगा सागर अथवा पवित्र नदियों में स्नान। संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान का बहुत महत्व है, लेकिन इस दिन गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। विभिन्न धारणाओं के अनुसार साल में एक दिन गंगा सागर में जाकर स्नान करने से शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति 2025 शुभ स्नान और दान मुहूर्त। मकर संक्रांति 2025 के पुण्यकाल का समय सुबह के 9:03 से शाम के 5:46 तक रहेगा, जो कुल 8 घंटे 42 मिनट तक चलेगा। महापुण्यकाल सुबह सुबह के 9:03 से सुबह के 10:48 तक होगा, जो 1 घंटा 45 मिनट का रहेगा। इस दौरान किए गए स्नान और दान से विशेष पुण्य मिलता है। ये दिन है महादान का। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
मकर संक्रांति के दिन तिल दान करना अत्यंत पुण्य कार्य माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान सूर्य, विष्णु और शनिदेव को भी तिल गुड़ अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर किए गए तिल के दान को शनि दोष को भी दूर करने में भी सहायक माना जाता है। उत्तरायण का प्रारंभ। मकर संक्रांति से सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है। उत्तरायण का मतलब है कि सूर्य अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा और इसका धार्मिक और तात्विक महत्व है। इसे शुभ समय माना जाता है और इसे अच्छे कार्यों के लिए उपयुक्त समय के रूप में देखा जाता है। तिल और गुड़ का महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। इनका सेवन करने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और सेहत भी दुरुस्त रहती है। साथ ही तिल और गुड़ के सेवन से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह एक परंपरा है जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। लोग तिल के लड्डू या तिल गुड़ बांटने की परंपरा निभाते हैं। खिचड़ी है बेहद खास। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। खिचड़ी पाचन को दुरुस्त रखती है। इसमें बहुत सारी सब्जियां मिलाकर बनाते हैं जैसे अदरक, टमाटर, मटर, गोभी, आलू, पालक आदि। सुपाच्य खिचड़ी खाने से शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है। पतंगबाजी की परंपरा। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी बेहद प्रचलित है। भारत के अधिकांश हिस्सों में इस दिन पतंगबाजी की जाती है, खासतौर पर गुजरात में। इसके अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में भी मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। हालांकि इसके पीछे कोई विशेष धार्मिक कारण नहीं मिलता, लेकिन पतंग उड़ाना अपनी खुशियों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसके अलावा इस परंपरा के पीछे एक अन्य कारण ये दिखाई देता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य का उत्तरायण होता है। इस कारण इस समय सूर्य की किरणें औषधि का काम करती हैं। पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आ जाता है, जिससे सर्दी से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलती है। अगर आप भी पतंगबाजी करते हैं तो कृपया अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पतंग उड़ाएं। नुकसान पहुंचाने वाले मांझे का प्रयोग न करें। कई प्रकार के त्योहार और आयोजन। मकर संक्रांति को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में पोंगल, महाराष्ट्र में उगादी और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। हर राज्य में इस दिन की अपनी खास परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं, जैसे तंगली की पूजा, मेला आदि। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद सूर्या देव।